जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है सर। इस वीडियो में हम जानेंगे 21 से लेके जितने भी 40 तक क्वेश्चन है। देखिए, इस चैप्टर से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन आप जो मेरी लगातार की शुरू की 3 से 4 क्लास देख लेंगे इस बुक की, तो मुझे लगता है आपका जो डर जो काफी हद तक दूर हो जाएगा। क्योंकि डर डर कुछ नहीं है, बस मैंने पिछली वीडियो में बताया, ठीक है सर। देखिए, जितने भी 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर वाइज, और इतने एग्जाम कवर करेगी ये बुक। और यकीन मानिए, इस बुक से एक एक क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अच्छा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से जो आप जो है उसे परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आज एक घोषणा करता हूं, जिस दिन 2000 मेरे सब्सक्राइब प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2000 प्लस हो जाएगा, मैं इसी बुक का जो भी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, यानी कि आप में से कोई एक सब्सक्राइबर होगा, उससे मैं इस बुक को जो है उस बच्चे के घर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है सर। उसके बाद जैसे ही 3000 हो जाएंगे, फिर 3 लोगों को, 4 हो जाएंगे 4 लोगों को, इसी तरह से कंटिन्यू में रखूंगा। चलिए सर, चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ फीडबैक आए बच्चों के, जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरह का अपना फीडबैक दिया कीजिए। देखिए देखिए, पहले बच्चे का जो कमेंट आया है, गुरुजी नेक्स्ट चैप्टर एज प्लीज, यानी इस बच्चे की एज में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको भी कवर कराऊंगा। सर पीडीएफ भी दीजिएगा, ठीक, सुपर सर। इस बच्चे का आया है सलोनी राणा, इसका कमेंट आया 12 घंटे पहले, सुपर सर। इसी तरह से ये बुक मेरे पास है पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आज मैंने देखा इस बुक का आप सॉल्व करा रहे हैं, यानी कि इन्होंने ये दिल करके भेजे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये काफी इसे पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से सर थोड़ा सा फ्रंट का बड़ा दिख सकता है, चलिए हम इस पर भी काम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। कोई आदित्य रंजन सर का बुक का सॉल्यूशन करवाने से आदित्य रंजन सर नहीं बन जाता है। ठीक है, इस बच्चे की बात को हमने फोकस किया है, इसलिए मैं इस कमेंट को इग्नोर नहीं किया, इसको लेके आया हूं। देखिए बेटा, देखिए हम आदित्य रंजन तो नहीं बन सकते, हाँ, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं क्या सर जैसा पढ़ाने की, ठीक है सर। हम समझा सकते हैं आपको, इस बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो बच्चे लगातार जुड़े उन्हें भली बात ही पता होगा। हालांकि हम सर की बराबरी कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है सर। फिर एक बच्चे ने लिखा लव यू सर, ठीक है, एक बच्चे ने क्या लिखा, लव यू सर, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा समझाया, मजा आ गया, यानी कि पॉजिटिव। मैं आपको ये कमेंट दिखा रहा हूं कि जो बच्चे थोड़ा सा ये इग्नोर कर रहे हैं ना इस चीज को लेके, ये भाई मैंने तो नहीं कमेंट किए, ये बच्चे कहीं ना कहीं से कमेंट किए हुए हैं। अगला बच्चा है थैंक यू सर, अगला बच्चा मजा आ गया महोदय जी, सर वॉइस क्लियर नहीं है, तो ये वॉइस वाली को मैंने सही कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए, कुछ कमेंट ये भी है, ये भी बहुत सारे कमेंट है, इसी तरह से बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है। इसी तरह से मैं चाहता हूं आपका प्यार जो है इस कमेंट बॉक्स में मिलता रहे, मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा। देखिए, नाइस क्लास, टाइम एंड स्पीड, अगला चैप्टर, इस बच्चे की डिमांड थी कि सर अगला चैप्टर टाइम एंड स्पीड कराइए, तो बेटा आपकी डिमांड जो पूरी कर दी गई है। इसी तरह से आप जो अपनी इस बुक में से जो भी चैप्टर है वो आप जो डिमांड के तौर पर रख सकते हैं। बढ़िया पढ़ाते हो सर जी, गुड इवनिंग सर। सर 61 नंबर थोड़ा सा समझ कम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस सर, वंडरफुल, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब, तो ये मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो इस तरह का प्यार जो आप जो जरूर आप साझा करें, जिससे मुझे एक एनर्जी मिले। नाइस क्लास, ठीक है सर। तो अगली वीडियो में इसी तरह का मैं आपके भी कमेंट लेके आऊंगा। चलिए सर, समय ना बर्बाद करते हुए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है सर। चलिए, अच्छा कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इसको क्यों दिखा रहे हो, बेटा 1 से 2 मिनट लिए हैं, ये केवल आपको एनर्जी देने के लिए। चलिए सर, 21वां क्वेश्चन पढ़िए सर जल्दी से। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में तय करती है। देखिए, ये किस में किलोमीटर प्रति घंटे में, ये किस में मिनट में, तो ये भी घंटे में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पिछली क्लास में बताया था मैंने। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है, 5 मिनट पहले तय किया जाना है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए यहां ये क्या दे रखा है, स्पीड। 1-2 सवाल में समय लूंगा,
क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है नए जुड़े हों और जो बच्चे पुराने जुड़े हैं उन्हें भली बात पता होगी। देखिए स्पीड कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज के बारे में मैंने इससे पहले पार्ट में बहुत ही अच्छे, बहुत सारा समय लेके मैंने कवर कराया। जबकि टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 45 मिनट। एक बात बताइए, देखिए यहां अगर घंटे में तो ये भी घंटे में चेंज होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, अगर घंटे है तो सीधा सीधा घंटे में, यदि मिनट है तो या फिर मिनट में, यानी कि आपको यूनिट सेम ही रखनी है दोनों साइड। हालांकि मिनट थोड़ा सा और हो जाता, कैलकुलेशन बढ़ा देगा, सीधा सा मतलब सेकंड या सेकंड। इसका मतलब ये है कि सीधा सा मतलब ये है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये भी घंटे में होना चाहिए। तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा मैं, 60 से। 15 45, 15 चौका 60। इसका मतलब यह है कि 3/4 घंटे, 3/4 घंटे। तो इसे 4 से इतना समय ले रहे हैं तो डिस्टेंस निकल आएगी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बराबर स्पीड कितनी है सर, 60 इनटू टाइम कितना है, 3/4। अब एक बच्चा कहेगा सर ये चेंज क्यों किया था, बेटा ये किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ घंटा आएगा इसलिए घंटे से घंटा कट जाएगा, बचेगा क्या, किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा। इससे काटे कितनी बार, 15 कितना जाएगा, 15 × 45 किलोमीटर। 15 × 45 किलोमीटर। क्योंकि तीन ही चीज चलती है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे पास स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा, तो सीधी सी बात है क्या पूछेगा, डिस्टेंस। क्या पूछेगा, डिस्टेंस। तीनों में से एक कोई ना कोई चीज पूछेगा। तो यहां तक समझ में आया। लेकिन इसमें सवाल जो बनते हैं वो दो बन जाते हैं, ये छोटे छोटे सवाल होते हैं। सबसे पहली क्लास में मैंने यहां तक कवर कराया कि यहां तक जो सवाल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसी दूरी को, किस दूरी को, ये जो दूरी निकली 45 किलोमीटर, इसी दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना, तो इसकी चाल बताइए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए इसे मैंने याद करने का एक तरीका बताया था। आपसे या स्पीड पूछे या टाइम पूछे, तब इसे कैसे याद करोगे। अगर आपसे स्पीड पूछ रहा है तो हमेशा डिस्टेंस कितनी आएगी, ऊपर आएगी, और टाइम क्या आ जाएगा, नीचे। या फिर आपसे इसका उल्टा पूछे, जैसे टाइम पूछे तो डिस्टेंस तो मेरी ऊपर ही रहेगी हमेशा, स्पीड कहाँ जाएगी, नीचे। ये दोनों फॉर्मूलों को बच्चों में बहुत ज्यादा समस्या आती है, एक बार पिछली वीडियो को देख लेना। देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है मेरी, डिस्टेंस सर ये 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। टाइम कितना है, 5 मिनट पहले तय किया गया। ये नहीं कह रहा है कि 5 मिनट, नहीं, 5 मिनट पहले। पहले मिनट कितनी लगती थी, 40, अब 5 मिनट पहले। इसका मतलब सॉरी 40 नहीं 45। तो अब कितना है, इसमें से 45 में 5 घटा कितना, 40 मिनट, 40 मिनट। लेकिन सर रुकिए, सब्र कीजिए, यह किलोमीटर है और यहाँ क्या है, मिनट में। मेरी जो स्पीड होती है या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है या फिर मीटर प्रति सेकंड में होती है। ठीक है, किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर है और ये मिनट है, इसे घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, 60 से। किससे, 60 से। तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में। जबकि ये 60 उठ के कहाँ चलाएगा, मेरा ऊपर, क्या आ जाएगा, ऊपर, यानी कि यहाँ 60 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, घंटे में। अब सर काटिए इस सवाल को, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, और कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, अपन में 2 से काटिए, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आएगा, 67.5। तो अब उसकी चाल कितनी होगी, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल है, ठीक है सर। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा, हालांकि कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस ये है तो बच्चा इस चीज को देख के ना बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन आज जो बच्चा मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा, यकीन मानिए, अगर शुरुआत से देख, ऐसा नहीं कुछ बच्चे यहाँ से मुझे जज कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आप पहली वीडियो से स्टार्ट कीजिए, एंड तक एक बार देखना, अगर चैप्टर समझ में ना आए, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है सर, चलिए 22वां क्वेश्चन पढ़िए सर। 22वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है, यानी कि ये क्या है, डिस्टेंस है, तो ये क्या है, टाइम है। बचा क्या, स्पीड बची है। तो मुझे यहां से सीधा सीधा ये समझ में आता है कि सीधे में या पहले स्पीड पर देखूं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। राइट सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। यूनिट को साथ लेके चलना जिससे कि कोई भी आपको परेशानी ना हो। कितने मिनट में, 25 मिनट में, 25
मिनट में। लेकिन सर जो स्पीड होती है या तो किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे यहाँ किलोमीटर है, इसका मतलब इसे घंटे में चेंज करना पड़ेगा। किसको? इसको घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 60 से। किससे? 60 से। अब एक बच्चे का ये भी डाउट आना चाहिए, सर 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और एक मिनट बाद, एक मिनट में कितनी होते हैं? एक मिनट में तो ये 60 इधर आ जाएगा, कितना जाएगा? 1/60 घंटे। इसका मतलब यह है कि एक मिनट जो है 1/60 घंटे के बराबर है। मैं पूछूंगा 40 मिनट, तो इधर 40 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 40/60। तो ये मिनट है, इसलिए मिनट को 60 से डिवाइड करूंगा तो ये किस में चेंज होगा? घंटे में। इसी तरह से ये मिनट है, मिनट को किससे डिवाइड करूंगा? 1/60 यानी 60 से। तो देखिए, तो ये किस में चेंज होगा? घंटे में। किस में चेंज होगा? घंटे में। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये नीचे वाली वैल्यू उठ के कहाँ चली जाएगी? ऊपर। नीचे वाली वैल्यू उठ के कहाँ चले? ऊपर। बताइए सर, यहां तक किसी को कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं। बस दो ही पॉइंट आपको याद रखने कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होगी या फिर मीटर प्रति सेकंड में होगी। मीटर प्रति सेकंड में होगी। ठीक है सर, सवाल कभी भी गलत नहीं होगा आपका, इस बात की गारंटी पे लेता हूं। काटिए सर, इसे काटिए पहले। 5 से काटिए 55 25 और 5 से कितना? 12 बार। क्या कोर कटेगा? नहीं। 12 12 144, 144 अपॉन में 5। अब ये नीचे 5 है, मैंने ये बताया था जब कभी आपको नीचे 5 मिले तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ बन जाएगा 10। क्या बन जाएगा? 10। तो मुझे पॉइंट लगाने में आसानी होगी। तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से मल्टीप्लाई नीचे और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए। 2 चौकाट 2 चौकाट कितना आएगा? 288 अपॉन में 10 है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कितना जाएगा? 28। चलो मैं इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ना, कितना जाएगा? 28.8। तो यहाँ से जो स्पीड मिली वो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा में मिली। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। यूनिट साथ लेके चलना, सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब आ जाइए, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, यानी कि ये चाल थी, इसमें अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो कितनी बची? 23.8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बताइए कि 5 कम करने के बाद इस चाल पर, तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है मुझसे? टाइम। क्या पूछ रहा है? टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। देखिए, मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस तो हमेशा ऊपर ही रहता है। अब बचा क्या भाई? टाइम है, डिस्टेंस से बचा क्या? स्पीड। तो फॉर्मूला भी आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, मेरा काम है आपको रटाना नहीं है, मेरा काम है आपके यहाँ भेजे में बिठाना। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस कितनी है? वही डिस्टेंस सवाल में क्या रखा है, उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को मतलब कितना है? 12 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी हो जाएगी? ये किलोमीटर है अपॉन में स्पीड कितना है? 23.8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो घंटा मेरा यहाँ आ जाएगा। इसलिए मैं यूनिट क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि इससे ये कट जाता है। हालांकि आप जब प्रैक्टिस में थोड़ा आ जाएगा तो इन चीजों को इग्नोर करना भी सीखेंगे। बचा कितना? घंटा। अब देखिए, अब इसे कैसे करोगे? उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय मिनट में, तो ये क्या घंटे में, या क्या समय मिनट में। इस चीज को भी आपको नोट करना है। ये छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं ना, अच्छा डिस्टेंस में हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम बस यही आती है, यहाँ तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो गौर से देखते ही नहीं है। किसमें पूछा है? मिनट में। बस आपको इन्हीं चीजों पर फोकस करना है कि बस मिनट, यूनिट, घंटा, सेकंड, बस इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में कोई और कुछ कंसेप्ट नहीं है। हालांकि कंसेप्ट सारे सेम ही होते हैं, बस बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है बस यहीं पे आती है। किसमें पूछा है? मिनट में। 1 घंटे में कितनी मिनट? तो यहाँ मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है सर, देखिए अब देखिए काट पीट कीजिए सर। इसकी काट पीट कैसे करोगे? यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये 2 ऊपर, यानी कितना होगा? 600। अब ये कटेगा किससे? 2 से काटिए, 2 से काटे 2 छिक्के 12 और 2 से काटे 2 कम 2, 2 कम 2, 2 में 18। ठीक है सर, कितना आ जाएगा? 3600 अपॉन में 119। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 119 से कोई भी ऊपर वाली संख्या नहीं कटेगी,
नहीं कटेगी तो ये देखिए, अच्छा सभी में 119 है, अच्छा इसमें 119 नहीं, तो ये कट गया। अब बच्चे कितने, ये तो सीधा सा मतलब है कि मैं ये देखूं कि 119 से ये 360 कितनी बार चलाएगा, कितनी बार चलाएगा, 3 बार, तो 3 बार, फिर ना जाने की 3 बार चला गया, यानी 19 57 कितना हुआ, 357, बचा कितना, ना जाने की 0, बचा कितना 30, 30 अपॉन में कितना 119, ये इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 30 सही, 30/119, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मजेदार सवाल है, ये छोटे छोटे सवाल ऐसे ही बनते हैं आपके, बस यूनिट डिजिट को आपको साथ लेके चलना है, गलती नहीं करनी है। स्पीड किसमें होगी, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में, या किसमें मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है सर। बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, बाकी चैप्टर से आपको कभी भी, आज के बाद कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए 23वां क्वेश्चन पढ़िए सर। मुंबई से पुणे है, ये मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये क्या स्पीड है, तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो ये क्या है मेरा टाइम है। सर जी स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, क्योंकि देखो सवाल तोड़ के अलग बनता है, फिर अलग जो पूछा जाता है वो निकाला जाता है, तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, सर जी ये चीज दो दे रखी है, देखिए डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो मुझसे डिस्टेंस नहीं दे रही, इसका मतलब डिस्टेंस मुझसे पूछ रहा है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, चलो लिख देता हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। गौर से देखिए, आपको जब स्पीड देखोगे तो इस बार एक बार टाइम को भी देखो, ये क्या है 4.5 घंटे, यानी कैसे 4 घंटे प्लस 30 मिनट। अब मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करो, 60 से, 4 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो है अब कितने 9/2 घंटे, स्पीड कितनी है 60, ठीक है, टाइम कितना है 9/2, ठीक, तो इससे काटिए तो कितनी बार 30 बार, और 9 तिया 27 कितना 270 किलोमीटर। क्यों, स्पीड जो दे रखी है मेरी किस में देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, घंटे से घंटा कट जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और किसी बच्चे का ये डाउट आता है कि किलोमीटर कहाँ से आएगा, तो बता दो बेटा, या फिर आप सीखे होंगे, उनको अगर समस्या आ रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पिछली वीडियो जरूर देख लेना। यहां तक सवाल कवर हो गया। अब देखिए, यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय, वो भी किसमें, घंटे में, किसमें, घंटे में। तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मुझसे पूछा क्या है, टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां से मेरा दूसरा सवाल स्टार्ट हो गया, राइट सर, यानी कि पूछने वाला क्या हो गया, पूछने वाला। तो मुझसे टाइम पूछा सर, डिस्टेंस कितनी है 270 किलोमीटर। अब यहां से यूनिट डिजिट लेके चलनी है आपको, मैं समझाऊंगा क्यों लेके चलनी है। 270 स्पीड किसमें दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में, कितना 15 मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ये किलोमीटर में, ये मीटर प्रति सेकंड में, और मुझसे पूछ किस में रहा है, घंटे में। इसका मतलब सीधा सा है कि जो मीटर प्रति सेकंड में जो दे रखा है ना, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने पिछली वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर जाते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब छोटा ऊपर आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई, राइट सर। लेकिन उल्टा इसका, यदि मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, यानी कि छोटी में यूनिट से किस में जा रहे हैं, बड़ी में, तो कितना 18/5 से मल्टीप्लाई, किससे 18/5 से। अब मुझे छोटी यूनिट से बड़ी में जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5 से, किससे 18/5 से, किससे करूंगा 18/5 से। तो 5 से काटे 5 दिया 15, ठीक, 5 दिया 15, और देखिए, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ी सी समस्या हो रही है। चलिए सर देखिए, 5 से काटे 5 दिया 15, और 3 से काटे 3 निम 27 कितना, और 18 से काटे 18 पर 90, कितना आ जाएगा 5 घंटे, कितना आ जाएगा 5 घंटे। तो इसको कितना समय लगेगा, तो इसको लगेगा सर 5 घंटे। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से।
एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। देखिए ये डिस्टेंस है और ये क्या टाइम है। इसका मतलब और क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो पहले मैं यहां से स्पीड निकाल लूं या फिर रहने दूं, चलो मैं बाद की बात है। 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है यदि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है। थोड़ा सा ये लॉजिकली सवाल है, अगर वैसे जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए समस्या खड़ी कर दे। आधी दूरी तय करता है क्योंकि समय और दूरी की बात कर रहा है, समय दूरी में ही चेंज करा रहा है। शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी। शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी। एनटीपीसी 2021 में पूछा क्वेश्चन है। जब रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना तो पसीने छुटा देते हैं, लेकिन वो बच्चा कर ले जाएगा जो प्रैक्टिस करेगा। चलिए सर देखिए 6 किलोमीटर, अब थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, बीच में आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा। 6 किलोमीटर कितने में, 15 मिनट में। कितने में, 15 मिनट। 15 मिनट में यदि वह कुल समय के 2/3, ये कुल समय है, मान लीजिए टोटल समय है, टोटल समय है, इसका 2/3, 2/3, 2/3 क्या हो जाएगा, 15 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3, 5, 15 कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा 10। इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 10 मिनट। 15 नहीं 45 है, थोड़ा सा लिखने में मुझसे भूल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट यही है। यानी कि 6 किलोमीटर कितने समय ले रहा है, 45 मिनट। कितना ले रहा है, 45 मिनट। दैट्स इट। यदि वह कुल समय के टोटल समय ये था, कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है। इसका अगर 2/3 निकालोगे तो 2/3 निकालोगे तो 3 से काटे 15, 15 दूनी 30। कैसे, 45 का अगर 2/3 निकालोगे तो 3 से काटे कितने, 15 और 15 दूनी 30, 30 मिनट। यानी इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 30 मिनट। इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 30 मिनट। 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है। पहले कितनी कर रहा था, 6, इसकी आधी दूरी यानी कितना, 3 किलोमीटर। कितना, 3 किलोमीटर। कितना, 3 किलोमीटर। यानी कि 3 किलोमीटर को इतने समय में तय कर रहा है। शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा क्या होनी चाहिए। देखिए अच्छा, शेष समय में एक बात बताइए, 45 में से ये 30 हो गया। गौर से देखना, थोड़ा लॉजिकली सवाल है, हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए 3 किलोमीटर 30 मिनट में, ये तो इसका समय होगा, लेकिन ये कहना शेष समय में एक बात बताओ, 15 मिनट की और ये 45 मिनट, ये क्या 30 मिनट, बची कितनी, 15 मिनट। कितना बचा, 15 मिनट। लेकिन 6 में से 3 ये हो गया तो बचा कितना, 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मुझसे पूछा क्या, शेष दूरी को तय करने में किलोमीटर करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या डिस्टेंस है और ये क्या मेरा, मुझसे पूछा क्या, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन। बहुत अच्छा सवाल एक करिए, डिस्टेंस की अपॉन टाइम कितना, 15 मिनट। अब मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, किसी को नीचे किसी 7 से 15 से काटे 15 चौका 60, कितना आएगा, 4 या 12, कितना आएगा, 12 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि ये बहुत ही लॉजिकली सवाल है, इन सवालों को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया, सीधी सी बात है। 6 45 में आधा 30 में, फिर बचा कितना, 15 मिनट, आधा इसका उसी का। ठीक है सर, इसी का पूछना सर सवाल का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपनी चाहेंगे कुछ आधा तक तो बात हो रहा है। ठीक है सर, चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए। कार की एक निश्चित दूरी पर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, कोई कार पी है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटे तक। कार की उतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है।
242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है क्योंकि औसत चाल क्या, क्योंकि औसत चाल क्या बता दो कैसे करोगे इसको। इतने ही समय में यानी कि सेम समय है, इसको औसत चाल क्या बराबर करोगे। पढ़िए, तार पी एक निश्चित दूरी को, तार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटे, यहाँ से डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड के लिए 66 किलोमीटर इंटू घंटा कितना, ये कितना हो जाता है, जब कभी मैंने होता है 11 के करीब, 11 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, लास्ट वाली 20 को लिखे, पहली वाली 20 को लिखे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 12 12 का मतलब 2 हासिल का एक कितना, एक कितना 726 कितने ही समय में। अब किसकी बारी है, क्यू की बारी। क्यू जो है टाइम तो उतना ही है ना जितना हाफ है, कितना 11, कितना दे रहा है 11, कितने ही समय में पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी करता है। इसका मतलब क्या है, तो ये अगर इतनी दूरी तय करता है तो क्यू का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 726 प्लस कितना 242, कितना होगा 8, ठीक सर, कितना होगा 8 6 और कितना 968, कितना 968। तो क्यू की औसत चाल स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरा क्या है 1 2, टाइम मेरा सेम ही कितना 1188, कितना होता है 8 11 कितना, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर। क्या मैं सवाल को और किसी तरीके से सोच सकता हूँ, 66 11 समय में टाइम मेरा खोज करेंगे जो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा, चलो मैं इसे रेशियो मेथड से भी कर सकता था, लेकिन मैं आगे बताऊंगा, अभी हो सकता है रेशियो मेथड तो आपको जैसे रेशियो मेथड आएगा मैं सकता। 26वां क्वेश्चन बढ़िए, एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत कर 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखा। इसका मतलब क्या है कि जब यात्रा शुरू होती तो 3000 किलोमीटर दिखाता, लेकिन अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता। अगर यात्रा 8 घंटे लगते, अगर यात्रा 8 घंटे लगते इसमें मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। एक बात बताइए कि पहले 3000 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन अंत में कितना दे रहा, 3400, कितना ज्यादा दे रहा, करीब 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर 400। अब इस 400 किलोमीटर को अगर मैं इसे 8 घंटों की, ये इसकी क्या आ गई एवरेज, ये इसका क्या एवरेज आ जाएगा इसकी, और 8 घंटे में तय करें एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 400, टाइम कितना 8, ठीक है, पटुपल 40 किलोमीटर 50, क्योंकि ये किलोमीटर, ये कितना घंटे, किलोमीटर प्रति, किलोमीटर प्रति, एक मुझसे किलोमीटर प्रति घंटे के लिए पूछ रहा है। अब एक बच्चे यहाँ पे 13 से किलोमीटर प्रति घंटे पूछा, यहाँ दे रखा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है 50 को अगर मीटर प्रति सेकंड में डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इससे, क्योंकि बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, यानी 5 क्या ये कट पाएगा, ये 25 बार और कितने बार किलो, 25 नंबर 25 बन जाए 125, 9 एकम 9 और 3 9 चौक 36, 9 चौक 36, अगर ये 36 को 26 होता तो 9 चौक 36 यानी कि 14 का सीधा सीधा कट, इसका मतलब ये 14 से नीचे होगा, 14 से कितना हुआ नीचे, 14 से नीचे ये तो बहुत ज्यादा चला है, 14 से ऊपर ये पूरा ऊपर, 14 से नीचे कैलकुलेशन की
हमारी मर्जी कर। 9 एकम 9 बना था, 9 तिया 27, कितना बचेगा 8, 8 हो गया। और मोनी में क्या अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली कितना, ठीक है। ये इसका क्या जाएगा, ये तरीके होते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग पे भी आपको ध्यान रखना के अभी शायद टाइम अभी आगे सबका इतना क्वेश्चन देंगे। रिजल्ट एक अच्छा दावत, रिजल्ट क्या है, अच्छा दावत है। जो बिंदु ए के उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़ा और 6 किलोमीटर की चाल से वापस लौटा। 10 मिनट बाद लौटने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूरी पर। जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको जो है ये मुझे लगता है फेवरेट क्वेश्चन हो गया। संख्या चेंज हो सकती है, कुछ डायरेक्शन चेंज हो सकती है। एक बात बताइए, साइड कितनी होती है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ राइट, ये डायरेक्शन होती है। बस नहीं पकड़ना, थोड़ा सा रीजनिंग का लॉजिक लेके चलेगा, लेकिन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पढ़िए। जब एक अच्छा दावत है जो बिंदु ए से, मान के चलिए बिंदु या ए ये बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, यहाँ से ए जो है मान के चलिए यहाँ जा रहा है, और ये कितने जा रहा है 8 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर। फिर वो मुड़ा, यानी कि यहाँ से मुड़ा और 6 किलोमीटर की चाल से वापस मुड़ा, यानी कि ये क्या हुआ कि यहाँ पर पहुंचने के बाद, बहुत से देखना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर गया, लेकिन हुआ क्या था, कुछ अपना सामान ऐसे समझिए भूल गया या फिर किसी से मिलने गया, मान के चलिए ये यहाँ से 8 किलोमीटर मिलने गया, लेकिन जैसे ही वो 8 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचा, उसे तुरंत याद आया और वो सोचने लगा कि यार मैं तो आगे निकल रहा, तुरंत वो मुड़ता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस मुड़ा, यानी कि यहाँ से अब जो है वापस होगा कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस। 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूरी पर होगा, सुजल बिंदु ए कितनी दूरी पर होगा, फिर कितने मिनट दौड़ा था, ये 10 मिनट। एक बात बताइए, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस इसकी कुछ ना कुछ करोगे, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड कितनी है किलोमीटर, टाइम कितना 10 मिनट, कितना 10 मिनट। लेकिन ये मिनट में, ये किस मिनट में, घंटे में चेंज करने के लिए किसी डिवाइड करूंगा मैं, ये चीजें बता सकते हैं, ठीक है। तो किसी डिवाइड करूंगा मैं, 1 दिन से 0, 6 से 6 घंटा बचा था ना, 1 किलो, क्योंकि यह घंटा या घंटे से होता है कितना, यानी सीधा सा मतलब ये है कि वह सीधा सा मतलब ये है कि वह 1 किलोमीटर वापस लो, यहाँ से सुबह सुबह चेंज करके देखो मैं आपको, तो यहाँ से जब वो आया तो दौड़ते 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर वो आ गया, उससे पूछ रहा है कैसे कितनी दूरी पर है, यानी कि कैसे से ये यहाँ पर कितनी दूरी पर है। एक बात बताओ, टोटल कितने 12 और एक यहाँ का तो बच्चा यहाँ से ना 7, अब जो 7 किलोमीटर की दूरी, करेक्ट आंसर क्या हो जाओ, करेक्ट आंसर क्या हो जाओ ऑप्शन। बताया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर मजा आ रहा है तो ठीक है यस लिखिए, नहीं आ रहा तो नो लिखिए, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 का क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को। एक आयताकार लोन 8 मीटर, देखिए अब एक बच्चे का सबसे पहले मैं काम नहीं आता है सर, हम एक ही क्वेश्चन क्यों नहीं, बेटा देखिए तो पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन, और ये तो आगे क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आज के इस तरह क्वेश्चन जो आज के बहुत पूछा, प्लीज आप एक ही क्वेश्चन को देखिए, ले चाहे 2 गुना की स्पीड पे देखिए, लेकिन देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, जब ये क्वेश्चन बन रहा है ना, मुझे बहुत सारी समस्या खड़ी हुई, मुझे मतलब आप देखिए, एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा, देखिए मैं जब आपको पढ़ाता हूँ मैं आपको खुद समझ के पढ़ाता हूँ, जैसे मैं ये क्या एक बच्चा पढ़ाएगा, ठीक है सर। चलिए माइक लगाना भूल गया, सॉरी।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो आवाज आई होगी। चलिए, एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा है। क्या है? आयताकार। आयताकार क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। अभी मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, सिर्फ सीधे सीधे पॉइंट पर बात करूंगा। ये क्या होती है? लंबाई, और ये क्या होती है? चौड़ाई। लॉन 60 मीटर लंबा है, 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। 40 मीटर क्या है? चौड़ा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को इसके विकर्ण को पार करने में लगभग समय बताइए। एक बात बताइए कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या ब्रेथ, तो इसका विकर्ण क्या होगा? ये वाली जो होती है क्या होती है? विकर्ण। क्या होती है? विकर्ण। ये वाली वैल्यू क्या है? विकर्ण है। ये वाली वैल्यू क्या है? विकर्ण है। राइट सर, ये वाली वैल्यू क्या है? विकर्ण है। अब इस विकर्ण को मेरे पास स्पीड दे रखी है, अगर मेरे पास ये डिस्टेंस और मिल जाए तो मैं भी समय निकाल दूं। क्यों? तो देखिए, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मेरे पास स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस और दे दीजिए सर, तो सवाल मैं अभी खत्म कर दूंगा चुटकियों में। देखिए, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब ये कैसे निकालोगे? देखिए, यहां पर कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा? बेस का। ये किसका काम करेगा? बेस का। तो परपेंडिकुलर बेस, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज, यानी कि पाइथागोरस का प्रमेय काम करेगा। पाइथागोरस काम करेगा, नहीं करेगा? लेकिन यह ट्रिपलेट नहीं बनना, अगर ट्रिपलेट बनता तो और इजी हो जाता। इसे कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ, इसे कैसे निकालो? तो देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, इधर देख लू मैं, चलो मैं यहां से ले लेता हूं ना। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन मुझे ये चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सा होता है कि अगर आयत का अगर विकर्ण निकालते हैं तो वो जो हो जाता है, यानी कि इसका विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या बन जाता है? विकर्ण बराबर अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता ही नहीं होता है? ये बताइए, इसका विकर्ण होता नहीं होता? ये बताइए जल्दी से। विकर्ण बराबर अंडर में एल स्क्वायर, हिंदी में बोले तो डायगोनल, इंग्लिश में बोले तो डायगोनल। क्यों? ये मैंने इस तरह से प्रूफ भी कर दिया एक तरीके से। ये एक तरीके से मैंने पाइथागोरस के ट्रिपलेट पे भी कर दिया। देखिए, निकालिए हाइपोटेन्यूज, यानी कि किसका? पी का, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि 40 का स्क्वायर में डायरेक्ट करूं कितना हो जाएगा? 4 चौक 1600 प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 3600। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 0 0 6 से 12, राइट सर, 3 और 1 4 कितना? 5। तो यहां से कितना आ जाएगा? 5200। इसे मैं रफ कर दूं क्योंकि ये चीज मुझे लगता है आपको आती होगी, जिन्हें नहीं आती वो नोट कर लेना। तो यहां से जो हाइपोटेन्यूज निकला, यानी कितना आ जाएगा? अंडर में 5200। अब यहां से इसे कैसे सोल्व करोगे? देखो, मैं ये देखू, ये 13 चौक 52 होता है, यानी कि 4 × 13, और ये 100 है अपने आप में। ये क्या मेरा? 100 है। हाइपोटेन्यूज जो है 4 × 13 × 100। तो इसे मुझे आसानी होगी, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा भाई? ये 4 बाहर निकलेगा, कितना देगा? 2। ये 10 कितना देगा बाहर निकल के? 10। ये कुछ नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या रहेगा? ये 30। कितना रहेगा? 30। तो यहां से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 20√30। अब समस्या ये आ गई कि √13 जैसा तो कुछ उसमें दे नहीं रखा। √13 जैसा तो उसने कुछ दे नहीं रखा। इसका मतलब क्या किया इसने? √13 का इसने यह वैल्यू रखी है। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज यानी कि 20 × √13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, जब कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आया, जैसे इसी ले लेता हूं, अब आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ नहीं सकते। जब कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे मान के चलिए ये क्या है? √13 है, √13 है, इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जो अपने आप में स्क्वायर दे, यानी कि ऐसे फैक्टर कीजिए इसके स्क्वायर दे। तो मैं ये देखो, ये 9 + 4 से मिलकर बना है, 9 और 4 कितना होता है? 13। इसका मतलब ये है, जब कभी भी हम निकालते हैं, अगर इसे x मानू, इसे क्या मानू मैं? y, इसे x मानू, इसे क्या मानू मैं? y,
कैसे निकालूं, कैसे बताऊं? चलिए, तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका कीजिए रूट एक्स, रूट में एक्स प्लस, क्या करना है प्लस, फिर रूट एक्स किया तो रूट एक्स ऊपर लिखिए, रूट एक्स अपॉन में, फिर रूट एक्स ही लिखना, रूट एक्स प्लस रूट में बाई। ये बताओ, मैं हालांकि ऐसा बता देता डायरेक्ट तो हो सकता है आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, कभी भी निकालिए ऐसे पेयर में चेंज कीजिए जहां ये अपने आप में क्या बने स्क्वायर। तो ये एक्स है, ये क्या बाई, इसे मैंने एक्स माना, इसे मैंने बाई माना। तो पहले काम करना है, क्या करना है आपको, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, जब यहां किया तो रूट एक्स प्लस बाई। ठीक है सर, कीजिए सर, कीजिए सर। रूट एक्स मतलब कितना है 9, तो 9 प्लस रूट एक्स 9 अपॉन में रूट एक्स 9 प्लस में रूट वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4। देखिए यहां से कितना देगा 3 प्लस, यहां से कितना देगा 3, यहां से 3 अपॉन नीचे 3 प्लस 2, 3 प्लस 3 बट्टे 3 और 2 5। अब यहाँ पर 5 आ गया, मैंने जब भी बताया था नीचे 5 आ जाता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, ये कितना होगा 6 और पॉइंट देगा यानी कि 6 बट्टे 10, तो पॉइंट अगर यहाँ हुआ पॉइंट इधर आ जाए कितना आ जाएगा 0.6। इसी तरह से 3 प्लस 0.6 करो कितना आ जाएगा 3.6, यानी कि इसकी वैल्यू रूट 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6। मैं हालांकि डायरेक्ट लिख भी जा सकता था कि इसकी वैल्यू सीधी सी बात है कि अगर मैं रूट 16 करूं, इसका मतलब यह है कि रूट 16 करूं तो इसका मतलब यह है कि 4 देगा, और ये 16 से ये रूट 13 है, रूट 13 है, इसका मतलब 4 से कम होगा, किसमें आ जाएगा 3 में। कितना होगा ये बस देखना था, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको ये बताइए, ये चीज समझ में आई। ये होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और रेलवे का बहुत ज्यादा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के देता है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मैं किसी दिन लेके आऊंगा जब नंबर सिस्टम कराऊंगा। आगे भाई ये, तो इसका मतलब यह है कि 20 इंटू 3.6, ये क्या आ गई इसकी, ये वाली हाइपोटेनिस आ गई। इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस है, कितनी है 20 इंटू 3.6, 20 इंटू 3.6, ये मेरी क्या है डिस्टेंस। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, यहाँ कर लेंगे। तो देखिए अब लगा दीजिए, अब इतना कुछ निकालने के लिए मुझे इतना सारा कुछ करना पड़ा है, तो करना मेरी क्या है मजबूरी है, नहीं करूंगा तो ये क्योंकि अगर ये ट्रिपलेट बन जाती तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे बता दूं, जैसे ये 30 होता और ये 40 होता, तो ट्रिपलेट बन जाता किसका 3 4 5 का, 3 4 5 का, 3 4 5 का। तो ये क्या आ जाता 3 4 5, यानी कि डार्क आ जाता 50। लेकिन ट्रिपलेट नहीं बनना है, इसलिए ये मुझे क्या करना पड़ेगा 100, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा 100। मैं ट्रिपलेट बताऊंगा आगे जब कभी मौका मिलेगा बताने का, क्योंकि ट्रिपलेट ज्यादातर एडवांस मैथ को काफी इजी कर देते हैं। ठीक है, लगाइए टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है सर, यही है 20 इंटू 3.6 अपॉन में स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये किसमें मीटर में, ये किसमें थी मीटर में, इस चीज को भी नोट करना, ये किसमें थी मीटर में। जब ये मीटर में तो ये भी मीटर में ही आएगी, तो यहां मैं मीटर लिख दूं अपॉन में स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे, इससे किससे डिवाइड करोगे 1000 से, किससे 1000, किससे डिवाइड करोगे 1000 से, क्योंकि ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अब किलोमीटर में, किसमें किलोमीटर में। कैसे 1 किलोमीटर में बराबर कितना होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब है 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है 1/1000 किलोमीटर। तो ये मीटर है, 1 मीटर की इतनी होती है, मैं बोलूँ कि इतनी मीटर क्या होगी 1/1000 मीटर। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। चलिए छोटी छोटी चीजें होती है, ये आपको मुझे लगता है आनी चाहिए। अब देखिए
3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पॉइंट हटा हुआ नीचे का जाएगा 0, ठीक है। 1 0 से ये कट गया, 12 तिया 36, 12 तिया 36, अपॉन में कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, 12 दूनी 24 अपॉन में। अच्छा सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, तो ये 24 अपॉन में 1000, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 24 अपॉन में 1000। लेकिन रुकिए, ये किस में पूछ रहा है, सेकंड में। हालांकि यहाँ से भी हो जाएगा, एक बच्चा कहता सर यहीं से बता दो, तो 24 अपॉन में 1000, ये क्या गया, किलोमीटर, यानी घंटे में आ गया, घंटे में। तो यहाँ पे सेकंड में जाने के लिए पहले 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ 60 से करूंगा, फिर यहाँ 60 से करूंगा। एक बच्चा तो ऐसे कर सकता है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है, 2 से काटिए, यानी रहने दीजिए, तो 24 छिक्का 144 इंटू 6 अपॉन में 10, और 6 चौक 24, ये क्या मतलब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, ऐसे मत कीजिए से। देखिए आपको क्या करना है वो देखिए, पहले यहाँ मेरे को यूनिट डिजिट, देखिए सीधा सा मतलब ऑप्शन पे एक निगाह रखनी है आपको, ऑप्शन किस में दे रखा है, सेकंड में। तो देखिए टाइम रहा, डिस्टेंस कितना है 20 इंटू, ये चीज चेक कर लीजिए, मैंने सही निकाला ना, 2 10 20 रूट 3, 20 3.6 अपॉन में, ये मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटर में, लेकिन ये किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर मैं इसे यही मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दूं, तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18, इसमें 5/18 का, 3 से काटे 3 छिक्के 18, यहाँ कितना आ जाएगा, 5/6 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, 5/6 कितना आया, 5/6। इस चीज को आपको यहीं कहीं खत्म करना है, हालांकि मैं यही करता, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, 5 से काटे कितनी बार, 4 बार, तो ये मेरा ऊपर जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 3.6, ठीक है सर। 6 36, 6 चौक 24। अच्छा लघु में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, लघु में पूछा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लघु में पूछा है, लघु में यानी अप्रोक्सीमेट पूछा है। अब अप्रोक्सीमेट निकालना है, देखिए पहले 6 36, 3 6 18 और 3 कितना होगा 21, राइट सर, इंटू 4, 6 चौक 24 कितना होगा 2, 21 चौका 84 और 2 कितना हो गया 86, यानी कि 86.4, यानी कि लगभग में पूछा 86.4, यानी कि 86.5 सेकंड, 86.5 सेकंड। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल रहा, और बहुत सारी चीजें इसने यहाँ सिखाई हैं, बहुत सारी चीजें इसने यहाँ सिखाई हैं। समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया, हालांकि इतना समय नहीं लगता, मैं सीधे जाता तो मैं ये सारी चीजें नहीं लिखता, मैं सीधे यहाँ पर आता इस पर, और यहाँ जाने के बाद ये भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ से कट करता, ठीक है, ये सारी चीजें कट करता, यहाँ से यहाँ जाता और यहाँ से यहाँ जाता, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद ये हो गया, अब इसको मैं इसे ना लिख के यही चेंज करता, 3 इंटू 5/18, यही खत्म करता इस चीज को। तो ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, एक वे होता है आपको समझाने के लिए, ठीक है सर। चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए, माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 AM पे शुरू की, कितने पर, 9:25 AM पे शुरू की, और 9:39 तक 24% ही यात्रा तय हुई। यदि वह समान चाल से चलती रही तो वह किस समय तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, किस समय तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। एक बात बताइए, उसने 9:25 AM पे यात्रा शुरू की, लेकिन और 9:39 तक इसने केवल और केवल 24% ही दूरी तय की। इसका सीधा सा मतलब है कि जब यहां से शुरुआत की और यहां तक पहुंचा तो इसने कितना समय लिया। अगर मैं इसमें से घटा दूं, यानी कि 9 24 25 है ना, हाँ 25 है, और ये 24 मेरा 0 आ जाएगा इधर, कितना बचेगा, ये 24, ये कितना बचेगा 4 1, कितना बचेगा 4 1, सही किया है ना, ठीक है।
तो यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए उसे 14 मिनट 24 सेकंड लगते हैं, 14 मिनट 24 सेकंड लगते हैं। लेकिन ये मिनट में तो इसे भी मिनट में चेंज कर लूं, यही खत्म कर लेता हूं। तो 14 मिनट मेरी ये है प्लस 24 बट्टे 7 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या जाएगा मिनट। 6 से काटे 6 कम 6 6 चौक 24 तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 कितना जाएगा 14 सही 2 बट्टे 5 14 5 70 और 2 कितना जाएगा 72 बट्टे 5 मिनट 72 बट्टे 5 मिनट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा 14 मिनट 24 सेकंड। तो इसे मैंने मिनट में, मैंने हमेशा बताया था एक ही कंसेप्ट पर रखना है। अगर मिनट है तो ये भी मिनट में चेंज करो, अगर ये घंटे में होता तो इसे भी किस में करते घंटे में चेंज। तो 14 प्लस ये मिनट में चेंज किया कितना 72 बट्टे 5, यानी कि इतना जो समय लग रहा है ना वो केवल और केवल 24% दूरी को तय करने में लग रहा है। तो 24% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 72 बट्टे 5 मिनट के। यानी इतनी सारी लाइन का सीधा सा मतलब यह है कि ये सारा कुछ निकालने के बाद, क्योंकि इतनी दूरी जो करता है वो 24 मिनट ही 24% ही दूरी तय करता है। 24% की वैल्यू ये है, मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालू तो 72 बट्टे 5 और बट्टे में ये क्या जाएगा 24। मुझे चाहिए कितने की सर 100 की, कितने की 100 की। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर मल्टीप्लाई, क्यों कि ये हो जाएगा अपने आप में 100%। मुझसे पूछा गया वह यदि समान चाल से चलती रहे तो किस समय तक अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, यानी कि जितना भी उसका डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करेगा तभी तो पहुंचेगी। तो डिस्टेंस ये 100 हो गया, कीजिए सब, कीजिए कैलकुलेशन। 24 तिया 72 और 5 दूनी 10 20 तिया 60 यानी कितना 60 मिनट, कितना जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या है 1 घंटा, कितना 1 घंटा। लेकिन उसने यात्रा कब शुरू की थी 9:25 पे, 9:25 पे शुरू की थी, लेकिन 1 घंटा और लग रहा है। तो 1 घंटा और लग रहा है, कितने बजे पहुंचेगा 10:25 मिनट, 10:25 मिनट। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़े लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं और यही आपको परेशान करते हैं, लेकिन आपको बस परेशान नहीं होना है, इसलिए तो मैं प्रैक्टिस बुक लेके आया हूं इसकी। देखिए माधवी ने अपनी यात्रा 9:25 पर शुरू की और 9:39-24 तक 24% दूरी तय की। यदि वह समान चाल से चलती ही रहे तो किस समय तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। तो मैंने ये देखा यहां से जितना समय लिया था वो लिया था 14 मिनट 24 सेकंड। तो ये मैंने टोटल मिनट में चेंज कर लिया, ये कितना आ गया 72, ये 72 है ना, हाँ 72 बट्टे 5। तो इसका मतलब है कि 24% जो दूरी कर रहा है वो कितना समय ले रहा है इतना। 1% कितने में 72 बट्टे इतने में, तो ये 24 मेरा नीचे आ गया। मुझे चाहिए कितने की 100 की, यहां से जब कैलकुलेट करूं कितना 60 मिनट, तो ये क्या होता है 1 घंटा, इसमें जोड़ दीजिए खत्म। बताओ है मजेदार सवाल, जल्दी से बताओ सवाल मजेदार है कि नहीं। सवाल मजेदार है कि नहीं। चलिए 30वां क्वेश्चन पढ़िए सर। इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा समय लगता है, मुझे लगता है काफी समय हो गया, नियरेस्ट 53 मिनट हो गए। कोई दिक्कत नहीं, 35 तक कवर कर लेंगे, 15 क्वेश्चन का स्लॉट बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं जल्दबाजी में खींच दूं 20-25 क्वेश्चन, शुरुआती क्वेश्चन तो काफी जीते तो मैंने कर दिया, ठीक है सर। 15 क्वेश्चन का स्लॉट बनाएंगे क्योंकि टाइम टेकिंग लग रहा है, इनमें समझाने में काफी समय लग रहा है। उड़ाने को तो मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी उड़ा दूंगा, लेकिन सिर के ऊपर से जाएगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। भले ही आप 1 से 2 वीडियो एक्स्ट्रा हो जाएंगी, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पढ़िए सर सवाल को, जल्दी से पढ़िए सवाल को। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उस यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल यहां से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहां से क्या कहेगा कि 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अधिक कितनी होती है अधिक होती है, तो वह यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेता है, 2 घंटा कम समय लेता है।
कितना लेता है 2 घंटा कम समय। इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही दे रखा है तो मैं एक ही बताऊंगा, 2 टाइप का ये आएगा तो मैं बता दूं। देखिए डिस्टेंस बड़ा फॉर्मूला बताता हूँ सीधा इन सवालों को करने का, बस लाइन पकड़िए कि यहाँ जो स्पीड दे रखी होगी वो किस में दे रखी होगी, अधिक में या कम में। इसी तरह से टाइम भी क्या दे रखा होगा, अधिक या कम में। बस इन सवालों को पकड़ने का यही तरीका होता है। तो फॉर्मूला कहां से आया, ये बात की बात है। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड मेरी क्या हो रही है अधिक, तो पहले कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, मैं कहलाता हूं सर एस रही, लेकिन इसे एस पर कुछ ना कुछ यहाँ डिस्टेंस बढ़ रही होगी। मान के चलिए कितनी बढ़ रही है, क्या लिखूं, स्पीड एस, मानो स्पीड एस थी, अब इसमें बढ़ के मान के चलिए यहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मानू, x किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, राइट सर। यानी एस थी, एस से कितनी होगी एक्स, एस प्लस एक्स प्लस अपॉन में, यहां जितनी बढ़ती है वो वैल्यू नीचे क्या आती है एक्स इंटू यहाँ क्या आता है डेल्टा टी, यानी कि टाइम में जितना परिवर्तन होगा, कितना हो रहा है 2 घंटे का, कितना हो रहा है 2 घंटे का। अब एक बच्चा कहे सर ये क्या लिख दिया, मेरी तो समस्या ही बाहर जा रहा है। देखिए डिस्टेंस बराबर एस इंटू एस प्लस यानी कितना बढ़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, यानी कि जितना बढ़ता है उतना, इंटू डेल्टा टी, टी कितना है, टी कितना 2 घंटे। अगर यहाँ घंटे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये मिनट होती तो घंटे में चेंज करता, क्यों कि ये जो किसमें दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ क्या होना चाहिए घंटा। जैसे मान के चलिए 40 मिनट होती तो ये मिनट है, ये घंटे में, तो इसे किससे डिवाइड करता हूँ 60 से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आगे आएंगे मैं आपको समझाते चलूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ 2। ये चीज आप बताइए समझ में आई कि नहीं आई। हालांकि इसका मेन फॉर्मूला जो बनता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो अगला टाइप, पहला टाइप तो ये बन जाता है इसका इस फॉर्मूले पे। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस बराबर, इसमें 2 बार बढ़वाता है, ये चीज है कि पहले एस से एस प्लस एक्स हो गई, अपॉन में क्या जाएगा एक्स इंटू डेल्टा टी। इसी तरह से दूसरे केस में या मैं S1 S2 मान लू, ठीक है। दूसरे केस में यानी कि फिर बढ़वाएगा, कितना आ जाएगा S2 प्लस बाई, अपॉन में क्या आ जाएगा जितना बढ़ता है बाई इंटू डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया कैसे आया ये आपको बस नोट करना है इस चीज को, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इसे प्रूफ भी कर दूंगा कहां से आया, ठीक है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो अब क्या है, अब मुझसे केवल और केवल 2 चीजें ही फोकस करा रहा है, लेकिन मुझसे जब पहला सवाल जो बनता है वो ये कहता है इन दोनों में कंपेयर, और जब दूसरा नेक्स्ट लेवल का सवाल बनता है तो इन दोनों में कंपेयर करता है, यानी कि इन दोनों में क्या करता है कंपेयर। अभी इसकी बात चलिए तो इसी को देखेंगे, जैसे कभी आगे इससे मुलाकात होगी तो इससे भी मुलाकात करेंगे। देखिए डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर। थोड़ा सा हो सकता है एक सवाल में प्रॉब्लम आए, लेकिन घबराना नहीं है, ऐसे छोड़ना नहीं है कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, पेशेंस तो रखिए ना। अब इन सवालों से कभी भिड़े नहीं, और यहाँ आके अगर भिड़ रहे हो थोड़ी तो आपको परेशानी उझल देखनी पड़ेगी। अपॉन में एस प्लस 10 बट्टे में, तो इसे मैं यही काट दूं, बताओ सर इसे मैं यही काट दूं कितने 5 बार, ये 5 मेरा वो इधर आ जाएगा, 5 मेरा इधर आ जाएगा, कितना जाएगा 2000 बराबर एस प्लस 10। ये इक्वेशन बनती है इस तरह की, ये क्या बनती है इक्वेशन। लेकिन मैं आपको भाई कैलकुलेशन की तरफ तो नहीं ले जाऊंगा, यहां से अगर क्या बनती मैं एक बार बता देता हूं, 2000 प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई एस स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 10s, तो ये चलाएगा तो क्या जाएगा एस स्क्वायर प्लस के 10s माइनस के 2000 बराबर कितना आएगा। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए, ये ऐसा है, इसके ऐसे फैक्टर कीजिए 10 आए मेरा, तो इसका कीजिए तो 5 चौक 20, इसका मतलब यहाँ 40, यहाँ अंतर कितने का 10 का। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन ये तो चीजें आती हैं, कुछ नया सीखेंगे सर। मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ कितना है, ये कितना है 2000, इसके यही फैक्टर कीजिए ना 5 इंटू 4, 5 चौक 20 हो गया, 2 जीरो होना तो 1 जीरो इसको, 1 जीरो इसको, ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 40। मैं ये देख रहा हूं अगर
भाई ये एस में, अगर एस में भाई 10 में अगर एच जोड़ रहा हूं, इसका मतलब एस की वैल्यू मिलके कुछ ना कुछ दी होगी। अगर मैं एस, देखिए थोड़ा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसे 40 मानू, मान के चलो मैं ये ले रहा हूं 40 मानू, तो ये भाई ये अगर ये 40 है तो 40 में 10 जोड़ें कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब जो फैक्टर मैं मान के चल रहा हूं वो संतुष्ट करे किस पे, 40 पे। किस पे, 40 पे। तो इसका मतलब एस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बच्चा कहेगा सर 50 पे बताइए। लो बेटा 50 पे देखो, अगर ये क्या था 50 इंटू 40, और मैं इसे 50 लेता हूं, इसका मतलब क्या है, यह 50 आ जाएगा, इसको मैं एस मानता हूं, ये 50 है, और यह 50 प्लस 10 कितना होगा 60, जबकि ये कितना हो जाएगा 3000। ये तो गड़बड़ हो गया, था तो कितना 2000। इसका मतलब ये आपको बस समझना है, बस जो वैल्यू माननी है बड़ी सोच समझ के माननी है। तो बताओ, मैंने बिना इक्वेशन बनाए हुए आंसर मार्क कर दिया, ऐसे ही करना है सर। मैं क्यों जाऊँ एक चीज एक्स्ट्रा लेके, मैं क्यों खींचू इसको, ठीक है सर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, मजा आया कि नहीं आया। चलिए मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये लिख लेना 1000% की मैं इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, 1000% की गारंटी लेता हूँ इस क्वेश्चन की। इसके शॉर्ट ले लेना ढंग से, मेरी शकल का भी ले लेना, लेकिन आपको यही देखना है कि जो डिफरेंस होगा, यानी कि कमी या बड़ी होगी, उसकी चाल में भी होगी और किस में भी होगी, समय में भी। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लेना, आगे सवाल आएंगे मैं देख लूंगा। चलिए 31वां सवाल देखिए, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है, यानी कि पृथ्वी जो है राजधानी एक्सप्रेस से कहां जा रहा है, दिल्ली, जो 6 मिनट की देरी से चल रही है, 6 मिनट की देरी से चल रही है। इसका मतलब क्या है, उसकी समय में कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। देरी से चल रही है यानी कि कमी नहीं हो रही है, वो ज्यादा समय ले रही है। क्या ले रही है, ज्यादा समय, अधिक, 6 मिनट अधिक ले रही है। देरी का क्या मतलब है, अधिक। चालक ने अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, देखिए वहां का अधिक, यहां बढ़ा दी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है और जो सही समय पर 36 किलोमीटर दूर है, कितना, 36 किलोमीटर दूर है, तो ट्रेन की मूल चाल क्या है, बताइए। पिछले वाले सवाल की तरह है कि नहीं। फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस बराबर एस, कितने का इंक्रीज अपॉन में जितने का इंक्रीज या डिक्रीज एक्स इंटू डेल्टा टी। ये किसको दर्शाएगा, टाइम के अंतर को। किसको दर्शाएगा, टाइम के अंतर। ठीक है सर, किसको दर्शाएगा, टाइम के अंतर को। देखिए हालांकि इसका कोई और भी तरीका हो सकता है, एक बच्चे का ये भी डाउट होना चाहिए सर फॉर्मूला मैं कैसे याद करूं। चलिए मैं कल ट्राई करता हूं, इसका थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। 6 मिनट की देरी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, हो जाएगा। फिर ऑप्शन को मान के जाना पड़ेगा ना, ऑप्शन मान के जाना पड़ेगा, वो थोड़ा और ज्यादा परेशानी देगा, लेकिन ये आपको रट लेना है। तो देखिए डिस्टेंस बराबर एस प्लस एक्स अपॉन में एक्स इंटू डेल्टा टी, राइट सर। डिस्टेंस कितनी है, 36 किलोमीटर, 36। एस मुझसे पूछा है, एस रहने दीजिए, जबकि स्पीड में कितना बढ़ा रहा है, 4 अपॉन में जितना बढ़ा रहा है उतना नीचे आ जाता है। ठीक है, जितना अगर फॉर्मूले में समस्या हो तो जैसे मैं बता रहा हूं, जितना बढ़ा रहा है उतना नीचे आ जाता है। इनटू यहाँ क्या आता है, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना, 6 मिनट, कितना, 6 मिनट। आगे ना आ गया वो जो मैंने अभी बताया था। ये बताओ ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसका मतलब ये मिनट में, तो ये मिनट क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी घंटे में होना चाहिए, ये भी घंटे में, यानी कि इससे किससे डिवाइड करोगे, 6 से। तो किस में हो जाएगा, घंटे से, क्योंकि घंटे से घंटे का हो जाएगा, कट जाएगा, घंटे से घंटा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है सर, ये छोटी छोटी चीजें समझे या नहीं समझे ये बता दो बस। 6 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, बस कीजिए सर। इससे काटूंगा तो ये कितनी बार, 10 बार, ये 40 हो गया, ये कहना जाएगा 36 इंटू 40। मैं मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैं बताऊंगा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं। बराबर एस प्लस 4। आप भले ही मल्टीप्लाई कर लो, फिर थोड़ी सी समस्या खड़ी होगी। ये सवाल और इजी बना के दे दिया। एक बात बताओ,
इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का आना चाहिए, जो कि सवाल में दे रखा ऑलरेडी। कितना दे रखा है 4। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू को मानिए एक बार। क्यों मैं छोटी वाली वैल्यू को क्यों मानूंगा? छोटी वाली वैल्यू को क्यों मानूंगा? क्योंकि उसमें जुड़वा रहा है। तो मैं इसको का 36 मानू, यानी कि अगर ये 36 है तो इसमें 4 जोड़ो कितना देगा 40, यानी कि यहाँ भी 36 यहाँ भी 40, 36 40। इसका मतलब जो माना है वो एकदम करेक्ट माना है। ऑप्शन नंबर बी। अब एक बच्चे का डाउट आएगा सर मजा आ गया, लेकिन बेटा उससे जाओगे ना आप इक्वेशन बना के तो फिर इक्वेशन में उलझते चले जाओगे। ठीक है, मोस्टली टीचर्स क्या कराते हैं, इस बुक का सॉल्यूशन कराने का यही तो फायदा है। एक बच्चा कल ले जाएगा, अब ऐसे जाके क्या करेगा 0 4 3 24 7 12 और 2 कितना 14 बराबर के एस, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 4s। फिर क्या करेगा एस स्क्वायर माइनस के 4s, ये इधर आ जाएगा थोड़ी प्लस के रहेगा तो ये माइनस के कितना जाएगा 1440 बराबर किसके 0। अब एक बच्चा ये दिमाग ही लड़ाता रहेगा यार 1440 दे रखा क्या करूं, 1440 दे रखा ऐसा क्या फैक्टर करूं। अब बड़ा कंफ्यूजन, इधर खूबचिम ले जाके लिखे पड़ा है, ये लिखे पड़ा है, इधर खूबचिम ले जाके लिखे पड़ा है 14 यानी कि 12 × 12। फिर थोड़ा सा और दिमाग लड़ाएगा 3 × 4, फिर थोड़ा सा और लगाएगा 3 × 4, फिर थोड़ा सा और लगाएगा 2 × 5, फिर थोड़ा सा और नहीं लगाएगा। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा अब उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं फैक्टर कैसे होंगे, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, बताओ पहुंच पाएगा नहीं ना। इसलिए कहता हूं क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखिए। ठीक है, जो बच्चे छोड़ के चले गए आपके यार दोस्त हैं उन सभी को बुला लीजिए। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है सर, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ये मैं क्यों नहीं करा रहा, कराते रहते हैं टीचर्स भी खोपचे में ले जाके कराते रहते हैं, लगे पड़े हैं, टीचर भी लगा पड़ा है, बच्चा भी लगा पड़ा है। ठीक है बेटा, एक बच्चे का कमेंट जो आया था मैंने उसे ज्यादा दिल पे ले लिया। मैंने कहा बेटा तूने बोला है लेकिन मैं सर की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके जितना कोशिश जरूर कर सकता हूँ। तो मैं भाई उनका मुकाबला मैं कभी नहीं कर सकता, वो मेरे गुरु हैं। ठीक है, उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। चलिए सर, कोशिश कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा कंसेप्ट देने की, अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देने की, अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट यानी कि कैलकुलेशन देने की। चलिए सर, यार आज इसे समझाने बहुत समय ले लिया मैंने, 1 घंटा 7 मिनट हो गए। चलिए 35 तक ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे भाई। 1 से 2 पार्ट एक्स्ट्रा बन जाए और क्या हुआ। एक कार समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, क्या दे रखा अधिक, पड़ों ओर से अधिक, समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। क्या लगता है 2 घंटे कम लगते हैं, यहाँ अधिक है या क्या कम, यानी कि ये डेल्टा टी की वैल्यू है। तो कार की मूल चाल बताओ। पिछले वाले देखिए ये पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं कोई घर से थोड़ी बना के लाऊं। 21 18 21 और आगे आ जाएगा 1 2 और है क्या बड़ा था ना। हाँ देखो 19। तो मैंने क्या बताया था फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, इसलिए आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस बराबर एस, इस एस में बढ़ाओ कुछ, मैंने कहा सर एक्स बढ़ा दो, जितना बढ़ाए उतना नीचे, इनटू टाइम यानी डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ टाइम का डिफरेंस है। डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर, कितना 300 किलोमीटर। एस कितना मुझसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, एस प्लस स्पीड कितना है 5 अपॉन में, जितना बढ़ा रहा उतना नीचे, टाइम कितना है 2 घंटे। अब देखो यहाँ घंटे दे रखे हैं तो मुझे छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, मिनट होती। बच्चे के यही डाउट बनते छोटे छोटे, अब मास्टर करा के चले जाते हैं कि हाँ 2 खत्म, लेकिन जैसे ही मिनट आ जाती है वहां बच्चे की परेशानी खड़ी जाती है। जैसे मैं बता के चले जाता हूँ, पिछले सवाल में ये चीजें नहीं करा था। ठीक है, इसलिए मैं हर चीज पहले ही बता देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, बस कीजिए सर। इससे नहीं कटेगा, अगर मैं देखूं इससे ये काट दिया कि नहीं 15 150, तो 150 × 5 बराबर एस प्लस 5। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूँ। अब समस्या थोड़ी सी मेरे को यहाँ दिख रही है, लेकिन आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके क्या ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना रहे 5, कितना रहे डिफरेंस 5 रहे, डिफरेंस 5 लेके आना है आपको। क्या लेके आना है डिफरेंस 5, यहीं से मैंने पकड़ लिया कि डिफरेंस कितना लेके आना है 5।
देखिए 25 छिक्का 150 इंटू 5, 25 तो मेरा ये है और 6×30, तो 25 इंटू 30, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 5 का। यानी कि इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया 25 का 150, फिर मैंने देखा 25 तो मिल गया, 30 और मिल जाए तो ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, छोटी वाली वैल्यू को ट्राई कीजिए पहले, हमेशा छोटी होगी मैक्सिमम टाइम। अगर इसे मैं 25 मानू, ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 25 + 5 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब जो फैक्टर यहाँ पर है वो फैक्टर यहाँ संतुष्ट कर रहे हैं, कितना आएगा 25 किलोमीटर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ, तो खोपचे में ले जा करूं हंस रहा है बेटा, हंस मत, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे यहाँ पे। 33वां क्वेश्चन, प्रीति 6 मिनट लेट चल रही है राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, यानी कि प्रीति 6 मिनट लेट जो चल रही है राजधानी एक्सप्रेस उससे दिल्ली जा रही है। चालक इसकी चाल क्या करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन का समय अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है जो 36 किलोमीटर की दूरी पर है, अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है। अच्छा टाइम ये दे दिया, मैं कह रहा टाइम कहाँ गया, ठीक है। और 36 किलोमीटर तो ट्रेन की वास्तविक चाल। मैं डायरेक्ट करूँ, डिस्टेंस बराबर एस प्लस एक्स अपॉन में एक्स इंटू डेल्टा टी, ऐसे होते हैं सवाल। कितना जाएगा 36 टाइम स्पीड मुझसे पूछिए, स्पीड इंटू कितना 4 किलोमीटर बढ़ाता है प्लस 4 अपॉन में जितना बढ़ाता है उतना नीचे इंटू टाइम कितना है 6 मिनट, टाइम कितना है 6 मिनट। अब एक बच्चा का अभी तो बड़े फास्ट कर रहे थे, यहाँ क्या रुक गए बेटा, यही चीज तो है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये किसमें मिनट में। इसका मतलब इसे घंटे में चेंज करो, किससे डिवाइड करूंगा 60 से, तो ये क्या हो जाएगा घंटे में चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्यों 60 से डिवाइड किया, इससे काट के ना 10 बार, इसे करूंगा तो 36 इंटू 40 बराबर कितना जाएगा एस प्लस 4। अरे पीछे वाला सवाल हो गया सेम, वही दे रखा था, एक बार चेक कर लेता हूं। और देखो बिल्कुल डिक्टो कॉपी क्वेश्चन आया है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी। 4 36 6 4 36 6 आ जाओ, मैं कह रहा मैंने करा दिया, कहीं रिपीट तो ना हो गया। 6 4 36, तो देखिए ये ऑलरेडी फैक्टर बना के दे रखे हैं। इनके डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ कितना डिफरेंस देखना है 4 का, तो यहाँ 4 है, इसका मतलब छोटी वाली वैल्यू मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ करेक्ट। मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ, मजा आना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। चलिए अब देखिए, मेरिलिन सामान्य चाल के 9/10 चाल से चलता और सामान्य समय के 15 मिनट अधिक लेता, लिया गया समय सामान्य समय ज्ञात। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, द मेरिलिन वॉक इन द 9/10 ऑफ द यूजुअल स्पीड एंड टेक्स द 15 मिनट्स मोर देन द यूजुअल टाइम, फाइंड द यूजुअल टाइम। इसका मतलब क्या है, तो जो पहले वाला समय वो बताइए। एग्जाम का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए मुझसे पूछा गया है सामान्य समय, जबकि इनकी चाल का जो अनुपात दे रखा है वो कितना 9/10 कितना दे रखा है 9/10। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले कोई व्यक्ति था, यानी कि ये था पहले 10 से चलता था, अब कितने चल रहा है 9 से। तो इसका मतलब ये इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी, पहले 10 था अब कितने चल रहा है 9 से। ये इस लाइन से सीधे सीधे मतलब यही निकाल लिया कि पहले स्पीड कितनी थी 10, अब कितनी होगी 9, क्योंकि चाल इसके ये कितनी होगी चाल। लेकिन सामान्य समय के 15 मिनट अधिक लेता है। अभी तक मैंने आपको एक कंसेप्ट नहीं बताया, मैं समय लेके बता ही देता हूँ आपको। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, गौर से देखना थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे स्पीड की बात करूं, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, यहां से जो कंसेप्ट बनता है ना, यकीन मानिए बड़े से बड़ा सवाल काफी इजी कर देता है। इस कंसेप्ट को रेशियो मेथड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इजी कर देता है। इस सवाल में ये कहेगा कि डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, क्या है मेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती हुई किसके टाइम के।
किसके, व्युत्क्रमानुपाती की इन प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम पे। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि ये और ये इसके एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट। ये और ये एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट। या तो फॉर्मूले को सीधी सी बात है, डिस्टेंस मेरी जब कांस्टेंट हो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट। तो पहला कंसेप्ट ये बन गया। दूसरा कंसेप्ट क्या बनता है, दूसरा कंसेप्ट ये होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम पे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनता है, यहां से अगर आ गया तो मैं बता के चलूंगा कि यदि मेरा टाइम मेरा कांस्टेंट कर दे, यहाँ पे क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, यानी कि टाइम को कांस्टेंट कर दे, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट जो है इसके अनुपाती होता है किसके, स्पीड के, किसके, स्पीड के। यानी कि ये इसके अनुपाती होता है। यानी इसका मतलब क्या है, एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल देखिए, अगर स्पीड का अनुपात 2:3 के अनुपात में, कितना, 2:3 के अनुपात में, लेकिन ये टाइम इसका अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है कि टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है सर, जैसे और ले लेता हूं, जैसे 5:3 है इसका टाइम का, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, 3:5। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से अगर यहाँ स्पीड की बात करूं, जबकि टाइम मेरा कांस्टेंट है, स्पीड मान के चलिए 2:3 है, तो ये बताइए डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि टाइम तो मेरा कांस्टेंट है। तो जो अनुपात स्पीड का होता है वही अनुपात किसका होता है, डिस्टेंस। कितना जाएगा, 2:3 ही होगा इसका। कितना होगा, 2:3 ही होगा। कितना होगा, 2:3 ही होगा। इस चीज को इग्नोर मत करना, मैं बहुत बड़े से बड़े सवाल देखना कैसे चुटकियों में सॉल्व करूंगा, बस ये कंसेप्ट आपका कंफर्म होना चाहिए। चलिए अब आ जाइए सवाल पे। मैं ये देख रहा हूं कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है, डिस्टेंस मेरी क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस मेरी क्या है, कांस्टेंट। राइट सर, इसका मतलब ये है कि टाइम जो है इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो कितना हो जाएगा, 9 से 10। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले 10 की स्पीड से जा रहा था तो 9 घंटे ले रहा था, जब 9 की स्पीड से जा रहा है तो 10 घंटे ले रहा है। इसका मतलब टाइम यहाँ क्या ले रहा है, ज्यादा। टाइम क्या ले रहा है, ज्यादा। जब सवाल में कह रहा है सामान्य समय से 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो ये क्या है, सामान्य समय। इससे यहाँ कितना अधिक ले रहा है, 1 मिनट। कितना ले रहा है, 1 मिनट। जबकि वहां कितना ले रहा है, 15 मिनट अधिक। कितना, 15 मिनट अधिक। तो ये कितने गुना हो जाएगा, 15 गुना। क्यों, तो 15 कम 15। जब ये 15 गुना है, मुझसे पूछा क्या है, सामान्य समय यानी कि यूजुअल। तो ये पहली वाली वैल्यू क्या होती है, सामान्य। कितना आ जाएगा, 15। और 15 नंबर कितना होता है, 135। 15 नंबर क्या होता है, 135 मिनट ले रहा है। तो ये भी किस में आएगा, मिनट में। ये भी किस में आएगा, मिनट में। कितना, 135। तो यानी कि उसका सामान्य पहुंचने का समय कितना था, 135 मिनट। लेकिन मुझसे ये पूछे कि बाद का समय कितना हो जाएगा, जब ये 15 गुना तो ये भी 15 गुना। कितना आ जाएगा, 150। नहीं तो देखो पहले 135 था, गौर से देखना, अब 150 ले रहा है। कितना अधिक ले रहा है, ये 15 अधिक। तो ये प्रूफ भी हो गया, ये एक तरीके से प्रूफ भी हो गया। यानी कि बाद में ये पूछेगा बाद में कितना समय लेगा, कितना लेगा, 150 मिनट। कितना लेगा, 150। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया ये। यहाँ से जब सवाल बनते हैं ना तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। यहाँ से एक कंसेप्ट स्टार्ट होगा, एक नया, यहाँ से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा। ठीक है सर, चलिए 35वां सवाल देखिए जल्दी से। टेलिन सामान्य चाल के 10/11 है। तो मैं पहले ये देखूं कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 से 10 हो जाएगी, ऐसे समझो। तो टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 से 11। 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो सामान्य मिनट से 13 मिनट अधिक लेता है, तो लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। इससे कितना ले रहा है, 1 अधिक। 1 नहीं, सवाल में कितना ले रहा है, 13 मिनट। कितना, 13। ठीक, इसके गुना 13 गुना, क्योंकि 13 कम 13। जब ये 13 गुना तो ये भी 13 गुना, क्योंकि यही सामान्य समय मेरा कितना, 130 मिनट। कितना, 130 मिनट। 130 मिनट। हालांकि इस तरह के सवाल आगे भी बनेंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबी होती जा रही। इस कंसेप्ट को मैं आगे नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, क्योंकि क्लास काफी बड़ी होती है। दोस्तों यदि मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है ना, तो छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आने वाले सवालों के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक अगर रुकें
और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है एक प्यारा सा कमेंट जो है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, जिस बच्चे को जैसा लगे वो अपना एक कमेंट जरूर छोड़े। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।